हेलो स्टूडेंट, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो, अपन पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे स्पंदना, और उस पाठ्य पुस्तक में अब तक हमने 10 पाठों का अध्ययन जो है वो कर लिया है। आज का अपना जो इसी क्रम में आज का जो अपना पाठ है वो है 11 का। 11 नंबर का जो पाठ है उसका प्रकरण है स्वदेशम कथम रक्षेयम। अपने देश की कैसे रक्षा करें। किसकी? अपने स्वदेशम, अपने देश की कैसे रक्षा करें। जो रक्षेयम है ये रक्ष धातु है इसमें, और विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है। किसका? विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष का एक वचन। तो अपने देश की कैसे रक्षा करनी चाहिए या कैसे रक्षा करें, ये अपना इस पाठ का अर्थ है। ये जो पाठ है ये एक एकांकी है, जिसे हम एकांकी रूपक कह सकते हैं, यानी एक प्रकार का नाटक। इसके जो रचनाकार हैं एकांकी रूपक के, वो हैं डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर। तो डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर के द्वारा ये एक एकांकी लिखी गई है, जिससे ये अपना पाठ है वो संकलित है। देखो, वो जो एकांकी लिखी गई है उसका नाम क्या है? एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा। ये इनके द्वारा रचित है, और अपना जो पाठ है स्वदेशम वो इससे एकांकी संस्कृत नवरत्ना से जो है वो संकलित है। देखिए, जो नारायण शास्त्री है इनका जन्म है वो जयपुर में हुआ। जयपुर नगर में जो है इनका जन्म हुआ, जयपुर नगर में। तो इनका जो जन्म है वो कहां पे हुआ? जयपुर नगर में। ये एक गद्य विधा है, गद्य भाग है स्वदेशम कथम रक्षेयम। इसके अंदर अकबर के साथ युद्ध करते समय महाराणा प्रताप का पास धन का अभाव और सैन्य शक्ति का अभाव होने पर वो अपने देश को त्यागने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उस समय का इसमें वर्णन किया है। साथ ही इसके अंदर महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, देश की रक्षा के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और स्वाभिमान का वर्णन किया गया है। साथ ही इसके अंदर मेवाड़ मंत्री भामाशाह के द्वारा विशाल धन को महाराणा प्रताप को समर्पित करने का वर्णन है। तो मेवाड़ मंत्री भामाशाह की उदारता और अपने देश की रक्षा के लिए धन समर्पित करने का इसमें वर्णन हुआ है। साथ ही महाराणा प्रताप के साथियों का इसमें वर्णन हुआ है, जो अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्त और देश के प्रति देशभक्ति का इसमें वर्णन जो है वो किया। प्रताप के प्रति भीलों का अनन्य प्रेम, भक्ति और विश्वास का इसमें वर्णन किया गया है। इस एकांकी में से देखो, अपने प्रश्न पत्र में एक संस्कृत व्याख्या आएगी, उसको अपने को करना है। अब अपने यहां पे संस्कृत व्याख्या एक आएगी, उसके लिए अपन एक पहले पाठ पढ़ चुके हैं, अभिज्ञान शाकुंतल से संकलित जंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्यते, उसको अपन पढ़ चुके हैं। उसमें से और इस पाठ में से दोनों में से एक एक संस्कृत व्याख्या होगी। तो चाहे आप उसको कर सकते हो या इसमें से अपन एक संस्कृत व्याख्या कर सकते हैं। तो दोनों पाठों की एक संस्कृत व्याख्या
दोनों पाठों में से किसी एक पाठ को अपने को जो है वो अच्छी तरह से संस्कृत व्याख्या याद करनी है। इस एकांकी से पहले अपन एक पाठ महाराणा प्रताप से संबंधित और पढ़ चुके हैं, जिसका नाम भी महाराणा प्रताप ही था, प्रकरण। उसमें से महाराणा प्रताप से संबंधित कोई भी अगर पैराग्राफ आएगा उसकी अपने को संस्कृत व्याख्या की बजाय हिंदी अनुवाद अपने को वहां प्रश्न पत्र में करना पड़ता है। तो संस्कृत हिंदी अनुवाद उसमें से अपन करेंगे। तो उस पाठ में से संस्कृत अनुवाद आएगा, इस पाठ में से क्या आएगी, संस्कृत व्याख्या। अब हम इस पाठ का विस्तार से अध्ययन करते हैं और संस्कृत व्याख्या जो है अपन इसको पढ़ेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखो आगे से, तो विचार करो, ऐसा प्रताप जो है उनको मना करता है। प्रताप जब अपने साथियों को पाप कर्म करने से रोकता है तभी पीछे से एक ध्वनि सुनाई देती है। देखिए, पृष्ठतः ध्वनि भवति, पीछे से आवाज होती है, स्थीयताम स्थीयताम प्रभो स्थीयताम स्थीयताम, रुकिए रुकिए प्रभु रुकिए रुकिए। प्रताप परिचित ध्वनिम इव आक्रण्ये सोत्साहम, अरे सर्वदार वृक्षम आरुह्य दृश्यताम तु तावत कै अयम शब्दायते। तो प्रताप अपने साथी से कहता है कि परिचित ध्वनिम इव आक्रण्ये सोत्साहम, परिचित की आवाज के समान सुनकर, आकरण यानी सुनकर, सोत्साह यानी उत्साहपूर्वक, तो परिचित सी आवाज के समान सुनकर उत्साह पूर्वक। अब यहाँ पे सोत्साह है, इसमें से जोड़ उत्साह है, गुण संधि का उदाहरण है। अरे सर्वदार है, अपने एक साथी से कहता है, अरे सरदार वृक्षम आरुह्य, वृक्ष पर चढ़कर दृश्यताम तू, देखो तो, कै अयम शब्दायते, यह कौन पुकार रहा है, कौन पुकार रहा है। आरुह्य आ जोड़ रू है, जोड़ लेप प्रत्यय का उदाहरण है। तो यह कौन पुकार रहा है। तो क्या कहता है प्रताप अपने साथी से कि परिचित सी आवाज के समान सुनकर उत्साहपूर्वक, अरे सरदार वृक्ष पर चढ़कर देखो तो, यह कौन पुकार रहा है। सर्वदार, सरदार जैसे अपने स्वामी ने उसको कहा तो सरदार क्या करता है, देखो। तथा निपुण्यम निरीक्षमाणम, यानी वृक्ष पर चढ़ता है और उसे निपुणम यानी भली भांति, निरीक्षमाणम यानी देखकर, अच्छी प्रकार से देखकर, तो उससे, तथा यानी उससे अच्छी प्रकार से देखकर। और महाराणा के जो महाराणा प्रताप जो हैं उनसे कहता है, महाराज, हे महाराज, मेवाड़ मंत्री भामासा इव कसन आगच्छन प्रतीयते। मेवाड़ मंत्री भामाशाह इव यानी समान, तो मेवाड़ मंत्री भामाशाह के समान कोई आगच्छन आता हुआ प्रतीयते प्रतीत हो रहा है। तो सर्वदार क्या करता है, देखो सर्वदार उससे अच्छी प्रकार से देखकर महाराणा से कहता है कि हे महाराज, मेवाड़ मंत्री भामाशाह के समान कोई आता हुआ प्रतीयते यानी प्रतीत हो रहा है। आगच्छन, देखो गम धातु है और सत्री प्रत्यय, पहले आ उपसर्ग जोड़ दो तो आ गच्छ। प्रताप, किमुक्तम, क्या कहा, भामाशा है, भामाशा, तस्य कथम इदम ज्ञातम अभूत। कहता देखो कि उसको कैसे यह मालूम हुआ, ज्ञातम यानी मालूम, मालूम, अभूत यानी हुआ भूतकाल में। अस्तु तावत, ठीक है, प्रतीक्षा महेतम, उसकी प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा महे का मतलब उसकी प्रतीक्षा, तम यानी उसकी प्रतीक्षा में यानी प्रतीक्षा करते हैं। भामासा है धन राशि ग्रंथि में आदाय आया थी, और भामासाह धन राशि ग्रंथि में यानी धन राशि की, ग्रंथि यानी पोटली, आदाय यानी लेकर, आया थी यानी आता है। तो भामासाह है धन राशि की पोटली लेकर आता है, या धन की पोटली लेकर आता है। तो देखो यहाँ पे तस्य, तत् शब्द है, षष्ठी का एक वचन है,
ज्ञा धातु है, कत प्रत्यय, और आदाय में आ जोड़ दा धातु और लेप प्रत्यय। तो प्रताप क्या कहा, भामासा है, उसको कैसे यह मालूम हुआ, तो ठीक है, उसकी प्रतीक्षा करते हैं। भामासा है, धन राशि की पोटली लेकर आता है। जैसे ही भामासा धन राशि की पोटली लेकर प्रताप के पास आता है तो क्या कहता है, देखो, भामासा प्रणमयी, प्रणाम करके, अन्नदाता, हे अन्नदाता, सेवकम संतज्जे क्व प्रस्थीयते श्रीमता, सेवकम यानी सेवक को, संतज्जे यानी छोड़कर, श्रीमता यानी श्रीमान, क्व प्रस्थीयते कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। तो भामासा देखो क्या कहते हैं महाराणा प्रताप से, प्रणमय में प्र जोड़ नम धातु ल्यप प्रत्यय है, संतज्य में सम उपसर्ग है, त्यज धातु ल्यप प्रत्यय। तो कह रहा है भामासा कि प्रणाम करके, हे अन्नदाता, सेवक को छोड़कर श्रीमान कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। प्रताप दीर्घ निश्वास से लंबी श्वास लेकर, न क्वपि बंधो, कह रहा है हे भाई, बंधो यानी हे बंधु, हे भाई, न क्वपि कहीं भी नहीं, गंतुम शक्यम अपि न अपि तू न, और कह रहा है देखो कि जाने में समर्थ भी नहीं हूँ, पार्श्वे धनम न एव, पास में धन नहीं है, न च सेना एव, और न ही सेना है, अहम स्वदेशम कथम रक्षयम, मैं अपने देश की कैसे रक्षा करूं, अस्माद एव मन दोलाये तम अस्ति, इससे ही मन दोलाये तम यानी व्यथित है, दुखी है, टूट गया है। तो प्रताप कह रहा है उसे, अपने मेवाड़ मंत्री से, कि लंबी श्वास लेकर, हे बंधु कहीं भी नहीं, जाने में समर्थ भी नहीं हूँ, पास में धन नहीं है और न ही सेना है, मैं अपने देश की कैसे रक्षा करूं। अस्मातेव यानी इस प्रकार जानकर ही मेरा मन टूट जाता है। तो यहां पर जो गंतुम है उसमें गम धातु है, तुमुन पढ़ते हैं, नए में न जोड़ एव वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। रक्षयम रक्ष धातु है, विधिलिंग लकार, उत्तम पुरुष का एक वचन है, अस्मात् में पंचमी का एक वचन है, अस्मत् शब्द है। भामासा, महाराज, हे महाराज, यदा इमान समाचारान अश्रणमय, कह रहा देखो कि जब यह समाचार सुना, तदा तब हृदय में भग्न इव अभवत, मेरा जो हृदय है, तब यानी तब मेरा हृदय, भग्न यानी टूट सा गया है। धन ग्रंथि निर्दृश्य, धन राशि की पोटली दिखाकर, इयम पुनः संपत्ति कस्मै परियोजनाई, पुनः पुनः यानी फिर यह संपत्ति, कस्मै परियोजना यानी किस प्रयोजन के लिए, यदि ईदृशे इव अवसरे न इदम उपयुज्यते, यदि इस प्रकार के अवसर पर ही इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो भामासा कह रहा है देखो, किससे, महाराणा प्रताप से, महाराज महान च असौ राजय, यहाँ पे कर्मधारय समास है। कह रहा देखो कि हे महाराज, जब यह समाचार सुना तब मेरा हृदय टूट सा गया, धन राशि दिखाकर फिर यह संपत्ति किस प्रयोजन के लिए, यदि इस समय इसका उपयोग नहीं होता है। प्रताप, भगवान सत्यम वत्ति, आप सत्य कह रहे हैं, आप सत्य कह रहे हैं। भामासा, यदि एवं यदि ऐसा है, गृह्येताम भवदीया संपत्ति श्रीमता एव, तो कह रहा देखो कि ग्रहण कीजिए, भवदीया यानी अपनी संपत्ति को, तो अपनी संपत्ति को ग्रहण कीजिए, श्रीमान इसका उपयोग कीजिए। त्रोट्यताम पार्थंत्रता श्रृंखला, और कह रहा है अपनी लोह रूपी भुजाओं से, किससे, अपने लोह रूपी भुजाओं से गुलामी की जंजीर को तोड़ दीजिए। तो भामासा कह रहा है देखो कि यदि एवं यदि इस प्रकार, यदि ऐसा है तो हे आप इस संपत्ति का ग्रहण कीजिए, यह संपत्ति आपकी, श्रीमान यह संपत्ति आपकी ही है,
और अपनी लोहे के समान भुजाओं से गुलामी की जंजीर को तोड़ दीजिए। ये जो है भामाशाह महाराणा प्रताप से कहता है, रूपी लोहे के समान भुजाओं से गुलामी की जंजीर को तोड़ दीजिए। और कहता है स्वतंत्र क्रियेताम स्वदेशम, और अपने स्वदेशम यानी अपने देश को स्वतंत्र क्रियेताम स्वतंत्र कीजिए, सुरक्षिताम धर्म, और धर्म की रक्षा कीजिए। ये कौन? भामाशाह जो है वो मेवाड़ मंत्री महाराणा प्रताप को कहता है। धनराशि ग्रंथिम चरणियो अर्पयति स प्रणामम, और देखो क्या होता है कि धनराशि धनस्य ग्रंथिकाम चरणियो अर्पयति स प्रणामम, और धन की पोटली को महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पित करके प्रणाम पूर्वक। तो धनस्य में षष्ठी एक वचन है, तो धन की पोटली को महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पित करके प्रणाम पूर्वक। प्रताप शास्त्रीयम, स जोड़ आश्रयम, दीर्घ संधि है, आश्रयम, तो आश्रयण सहितम समास विग्रह करोगे अविभाव समास है, आश्रयण सहितम, आश्चर्य पूर्वक। किम इदम भवान करोति, आप यह क्या कर रहे हैं। भवदिया संपत्ति कथम मदिया, कह रहा देखो कि आपकी संपत्ति मेरी कैसे हुई। किम एते न में अपमान, क्या इससे मेरा अपमान नहीं होगा। न अहम दत्ता संपत्ति पुनर्ददामी, और कह रहा देखो कि मैं दी गई संपत्ति को नहीं ले सकता, यानी मैं इस संपत्ति को ग्रहण नहीं कर सकता। तो प्रताप कहता है देखो आश्चर्य पूर्वक, करोति क्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो कह रहा है कि आश्चर्य पूर्वक आप यह क्या कह रहे हैं। आपकी संपत्ति मेरी कैसे हुई, क्या इससे मेरा अपमान नहीं होगा। मैं यह संपत्ति नहीं प्राप्त कर सकता। भामाशाह सविनियम, विनम्रता पूर्वक, यहाँ भी अव्ययभाव समास है, विनयन सहित। तो भामाशाह विनम्रता पूर्वक, महाराज, हे महाराज, न अहम अपमानम करोमि, यानी मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। का तुच्छ सेवक की शक्ति, कह रहा देखो कि तुच्छ यानी छोटे से या तुच्छ सेवक की का यानी क्या शक्ति, या जिससे असौ यानी आपकी, तथा दुस्साहसम कुर्यात, तो कह रहा है आपका दुस्साहस कर सकूं। तो क्या कह रहा है भामाशाह कि विनम्रता पूर्वक, हे महाराज, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं। तुच्छ सेवक की क्या शक्ति जिससे मैं आपका दुस्साहस करूं। गृह्येताम महाराज, गृह्येताम, ग्रहण कीजिए महाराज, ग्रहण कीजिए। देश धर्मयो रक्षया विधीयताम, और कहता है महाराणा प्रताप से कि देश और धर्म की रक्षा कीजिए। तो क्या कहता है भामाशाह देखो कि विनम्रता पूर्वक, हे महाराज, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। तुच्छ सेवक की क्या शक्ति जिससे आपका दुस्साहस कर सकूं। ग्रहण कीजिए महाराज, ग्रहण कीजिए, देश और धर्म की रक्षा कीजिए। प्रताप सहर्षम, फिर अव्ययभाव समास है देखो, प्रसन्नता पूर्वक, हर्षेण सहितम इसका विग्रह होगा। आदाय, आ जोड़ दा जोड़ ल्यप प्रत्यय, लेकर, किसको लेता है, जो धन दिया था उसको ग्रहण कर लेता है। तो प्रसन्नता पूर्वक लेकर, धन 80 मंत्री वर्ये, कह रहा है धन्य 80 मंत्री वर्ये, क्या कह रहा है कि हे मंत्री धन्य हो, धन्य धन्य हो, तो धन्य हो मंत्री श्रेष्ठ, धन्य हो। तव दिया जननी धन्य, जननी यानी माता, और तुम्हारी माता भी धन्य हो। कथियेताम तु अभिनमित्र, कह रहा है कहिए तो अभिनमित्र यानी हे प्रिय मित्र, अस्याम कियति संपत्ति, यह कितनी धन राशि है या कितनी संपत्ति है। तो प्रताप कह रहा है प्रसन्नता पूर्वक, आदाय लेकर, धन्य हो मंत्री श्रेष्ठ, धन्य हो, तुम्हारी माता भी धन्य हो। कहिए तो हे प्रिय मित्र, इसमें कितनी संपत्ति। भामाशाह
प्रसन्न मुखम प्रणमय, प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके, प्रसन्न मुख वाला होकर प्रणाम करके। प्रणमय प्रय जोड़ नम जोड़ लेप धातु है। महाराज, हे महाराज, इयति एव स्व अल्पतमा यत अन्या 12 वर्षाणि यावत् 25 सहस्र सैनिका सहर्षम योद्धुम शक्नुवन्ति। तो क्या कहता है भामासा, देखो महाराणा प्रताप से कि प्रसन्न मुख यानी प्रसन्न मुख वाला प्रणाम करके, हे महाराज इतनी ही थोड़ी सी है कि, क्या कह रहा है, इतनी ही एव यानी ही, यति यानी इतनी ही, स्वल्पतमा यानी थोड़ी सी है, यत की अन्य इससे 12 वर्षाणि यावत 12 वर्षों तक 25 सहस्र सैनिका यानी 25,000 सैनिक सहर्षम प्रसन्नता पूर्वक युद्धम शक्नुवन्ति युद्ध कर सकते हैं। तो क्या कहता है भामासा कि प्रसन्न मुख वाला प्रणाम करके, हे महाराज इतनी ही थोड़ी सी है कि इससे 12 वर्षों तक 25,000 सैनिकों का 25,000 सैनिक प्रसन्नता पूर्वक युद्ध कर सकते। प्रताप, अहो तदा तो किम कथनीय, तब तो क्या कहना चाहिए। महत् कार्यम सेत्स्यति अन्या, कह रहा देखो इससे महान कार्य सिद्ध होगा या संपन्न होगा, तो इससे तो महान कार्य संपन्न होगा। सर्वान संबोधे, सभी को संबोधित करके। और क्या कहता है देखो, अध्ये आज, अस्मातेव इसी ही क्षणात क्षण से, राणा महाराणा प्रताप स्वदेशस्य अपने देश की पारतंत्र श्रृंखला गुलामी की जंजीर को त्रोटितुम तोड़ने के लिए, शत्रुन संहारितुम शत्रुओं का संहार करने के लिए, और धर्मम रक्षितुम और धर्म की रक्षा के लिए, योत्सते युद्ध करेगा, योत्सते अवश्यम योत्सते युद्ध करेगा, अवश्य ही युद्ध करेगा। तो प्रताप जो है वो अपने साथी से, मेवाड़ मंत्री जो उससे कहता है कि अरे तब तो क्या कहना चाहिए, इससे महान कार्य संपन्न होगा। सभी को संबोधित करके, सर्वान द्वितीय का बहुवचन है, सर्व शब्द है, सभी को संबोधित करके आज इसी ही क्षण राणा अपने देश की पारतंत्र यानी गुलामी की जंजीर को तोड़कर शत्रुओं का संहार कर तोड़ने के लिए, शत्रुन द्वितीय बहुवचन है, शत्रु शब्द है, शत्रुओं का संहार करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए, योत्सते युद्ध करेगा, योत्सते युद्ध करेगा, अवश्य योत्सते अवश्य ही युद्ध करेगा। रक्षितुम रक्ष धातु तुम पढ़ते। भामासाह हम अभिलक्षे, भामासाह को देखकर या भामासाह की ओर नजर डालकर, धन्योसी, यहाँ पे उत्तर विसर्ग संधि है, धन्य जोड़सी, धन्योसी धन्य है मित्र, धन्य है, तो धन्य हो मित्र, धन्य हो। एही त्वाम गाढ़म आलिंगितुम अभिलषामि, कह रहा देखो आओ तुम्हें गाढ़ आलिंगन करना चाहता हूं, अर्थात गले से लगाना चाहता हूं, यानी गले मिलना चाहता हूं। भामासा, प्रतापम स संकोचम उपसृत्ते, भामासा देखो क्या करता है, प्रताप को प्रताप के पास संकोच पूर्वक, उपसृत्ते यानी जाकर, तो प्रताप के पास संकोच पूर्वक जाकर, अनुग्रहित अस्मि स्वामी ने अनुग्रहित है, अनुग्रहित है अस्मि स्वामी ने अनुग्रहित है, यानी अनुग्रहित हूँ स्वामी, अनुग्रहित हूँ। ततः उभौ अपि प्रेमणा परस्परम आलिंगतः, द्वयो मेलनम विलोके सर्वे सहचरा सहर्षम। तत्पश्चात उभौ दोनों भी, प्रेमणा यानी प्रेम से, परस्पर, आलिंगतः गले से लगते हैं, द्वयो मेलनम विलोके दोनों के मिलन को देखकर, सर्वे सहचरा सभी साथी, सहर्षम प्रसन्नता पूर्वक, तो सभी साथी प्रसन्नता पूर्वक। तो क्या होता है देखो, प्रताप ऊपर से देख लेते हैं एक बार, अहो तब तो क्या कहना चाहिए, महान कार्य इससे संपन्न होगा, सभी को संबोधित करके
आज इसी ही क्षण राणा अपने देश की गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए, शत्रुओं का संहार करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेगा, अवश्य ही युद्ध करेगा। और भामाशाह को देखकर धन्य हो मित्र, धन्य हो, आओ तुम्हें गले से मिलाना चाहता हूं। भामाशाह प्रताप को संकोच पूर्वक देखकर पास जाकर, तो प्रताप के संकोच पूर्वक पास जाकर, उपसृत्य उपसृज ल्यप प्रत्यय, अनुग्रहित हूँ स्वामी, अनुग्रहित हूँ। तब दोनों भी प्रेम से एक दूसरे को गले से लगाते हैं, अर्थात एक दूसरे का मिलन होता है। दोनों के मिलन को देखकर सभी साथी प्रसन्नता पूर्वक क्या कहते हैं, धन्यो असि महाराणा, महाराणा प्रताप धन्य हो। पुनः अस्ति मंत्री, मंत्री भामाशाह धन्य हो। धन्यो द्वयो मेलनम अस्ति धन्यम, दोनों का मिलन भी धन्य हो। तो धन्य हो, दोनों का मिलन भी धन्य हो। धन्य वयम, इसमें हम सब भी धन्य हो। समयस्य धन्य, और समय भी धन्य हो। धन्य पुनर्दर्शनम अपि पुण्यम, और कह रहे हैं देखो कि पुण्य दर्शन भी धन्य हो। तो पुण्यमय दर्शन भी धन्य हो। स्वदेश विजेताम, अपने देश की विजय हो। महाराणा विजेताम, महाराणा प्रताप की जय हो। भामाशाह विजेताम, मेवाड़ मंत्री भामाशाह की जय हो। पटाक्षेप है और पर्दा गिरे जाता है। तो देखो धन्योसी, धन्य है जोड़ अस्ति उत्व विसर्ग संधि, पुनः है जोड़ अस्ति रुत्व विसर्ग संधि, द्वयो हो मेलनम अस्ति, तो द्वयो हो जोड़ मेलनम रुत्व विसर्ग संधि, समयस्य, समय है जोड़ च सत्व विसर्ग संधि, पुनः है दर्शनम अस्ति, यहाँ पे फिर पुनः है जोड़ दर्शनम जोड़ अस्ति, यहाँ पे रुत्व विसर्ग संधि। तो भामाशाह कहता है देखो, प्रताप को संकोच पूर्वक पास जाकर अनुग्रहित हूँ स्वामी, अनुग्रहित हूँ। तब दोनों भी प्रेम से परस्पर मिलन होता है, और दोनों के मिलन को देखकर सभी साथी प्रसन्नता पूर्वक महाराणा प्रताप धन्य हो, मेवाड़ मंत्री भामाशाह धन्य हो, दोनों धन्य हो, दोनों का मिलन भी धन्य हो, हम सब धन्य हो, समय भी धन्य हो, और पुण्यमय दर्शन भी धन्य हो। अपने देश की विजय हो, महाराणा प्रताप की जय हो, भामाशाह की जय हो, और पर्दा गिरे जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका जो पैराग्राफ है, जो ये है वो समाप्त होता है। इस पैराग्राफ में से अगर कोई भी एक संस्कृत व्याख्या आएगी, उसको अपने को संस्कृत व्याख्या करनी है। संकेत, संदर्भ, प्रसंग और संस्कृत व्याख्या और विशेष के अनुसार। यहाँ ये आपकी जो एकांकी है यानी नाटक है, ये समाप्त होता है।